गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरे पास एम्स में एक डॉक्टर है, उनका बच्चा 2025 में एग्जाम लिखेगा। उनका मेरे पास फोन आया कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट 2025 के लिए चेंज हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेंज नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन कहां से हो रहा है ये भी आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले क्विक अपडेट्स। जो डॉक्टर ओमकार के साथ मैंने कल वीडियो डाला था, जो फिजिक्स क्लासेस चालू होंगी जहां पे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन पढ़ाएंगे कैलिफोर्निया से, वो पहली क्लास सैटरडे को रात को 8:30 बजे होगी। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप भर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास 3 डे कंप्लीट एक्सेस ऑफ टारगेट बैच है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, कैसे आप 3 डे कंप्लीट एक्सेस टारगेट बैच का यूज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तीसरी चीज, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन द बेंच। कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस होंगे because the credibility of the exam lies in tatters, चित्रे हुए पड़ा है। and it is important that significant decisions are taken जिससे इस बार जो तमाशा हुआ है वो वापस ना हो, कोई फ्यूचर के अंदर नीट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन ना उठाए। उसके लिए जो सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग होनी है, गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी डाली है, गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई है एनटीए की वर्किंग को इंप्रूव करने के लिए, बट अभी तक उसमें से कुछ भी सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे जो बच्चों को प्रॉब्लम है उसका एक सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन हो। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि 8 जुलाई को जब एनटीए अपना पक्ष, अपना साइड प्रेजेंट करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देगा, बिकॉज दिस इज टाइम सेंसिटिव, काफी सारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। 4 जून को रिजल्ट आया था, 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, तो होपफुली ये वाली चीज सुप्रीम कोर्ट सेट कर देगा जिससे आने वाले टाइम पे जो एस्पिरेंट नीट एग्जाम दे उनके दिमाग में कभी ये ना हो कि इस एग्जाम में किसी की बैकडोर एंट्री भी हुई होगी। ठीक है, अब इस वाली चीज पे आ जाते हैं। मिनिमम एज के ऊपर कंफ्यूजन यह है कि 2 जून 2023 को एनएमसी का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए 31 जनवरी 2025 को, यदि आप 2025 के एस्पिरेंट हैं। तो रूल यह होता था कि जिस साल आप एग्जाम लिखेंगे उसके 31 दिसंबर को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। इसका मतलब यदि आपने 2024 में एग्जाम लिखा, 31 दिसंबर 2024 को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। यदि आप 2025 में लिखेंगे, 31 दिसंबर 2025 को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। उस नोटिफिकेशन में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, गलती से लिखा हुआ आ गया था, 31 जनवरी 2025 होगा, होना यह चाहिए था, और उस नोटिफिकेशन के विद इन 15 डेज ये अमेंडमेंट आ गया। तो जरा समझ लीजिए, तो ये वो नोटिफिकेशन है 2 जून 2023 का, 2 जून 2023 का। अब इसमें नीचे आएंगे तो आपको वाली चीज दिखाई देगी, बहुत सारे हिंदी में लिखा हुआ है, कठिन हिंदी है। आगे आएंगे 17 साल 17 साल 17 साल 17 साल, ये देखिए, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ था 31 जनवरी, तो ये कंफ्यूजन का सोर्स था, गलती हो सकती है, ये 31 जनवरी नहीं होना चाहिए था, 31 दिसंबर होना चाहिए था। इसका लॉजिक एक्चुअली बहुत सिंपल है, जो भी बच्चे 31 जनवरी के बाद पैदा हुए उनकी तो गलती है नहीं, तो ये वाली चीज तो गलती कर देती है। तो ऑब्वियसली इट वाज सपोज टू बी 31 दिसंबर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 31 दिसंबर कब हो गया, ये देखिए, है ना। तो ये अमेंडमेंट आया 19 जून 2023 को, अमेंडमेंट आया और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिख दिया, प्लीज ये ना समझे कि 17 साल की उम्र 31 जनवरी को होनी चाहिए, एक्चुअली 31 दिसंबर को होनी चाहिए। तो मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता था। इट इज अ वेरी स्मॉल मैटर, पर लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे ये जो एम्स के डॉक्टर है जिन्होंने मुझे फोन किया, शी वॉज रियली हैसल्ड कि बताओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था, उस वेबसाइट को मैंने कॉन्टैक्ट करके वो वाले चेंज ऑलरेडी करा दिया है। इट इज नॉट शोइंग एज दिस। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं वापस, मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट एग्जाम के अंदर है। यदि आप 2025 की बात करते हैं, 31 दिसंबर 2025 को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। 2026 की बात करते हैं, 31 दिसंबर 2026 को आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, ऑब्वियसली अपर एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट एज ऑफ टुडे नहीं है। आगे क्या होगा पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस इस टाइप के शॉर्ट नोटिस पे होते हैं। ठीक है, तो नथिंग टू वरी, हम आपको रेगुलरली यहाँ पे गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहेंगे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ने में जाना चाहिए इस टाइप के
कंफ्यूजन्स में नहीं जाना चाहिए। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर, और आपको कुछ अभी भी कंफ्यूजन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।